में बड़ी खबर आ रही है और अब मैं एक बहुत बड़ी खबर की आपसे बात करना चाहता हूं, उसका संवाद करना चाहता हूं। बीते कई दिनों से पंजाब काफी सुर्खियों में बना हुआ है। वजह है अमृतपाल। ये वही अमृतपाल है जो एक साल पहले दुबई से भारत लौटा था। इसकी कहानी सुनिए। ये वही अमृतपाल है जो दुबई में एक ट्रक ड्राइवर था और ये वही अमृतपाल है जिसके देश विरोधी मंसूबे की आशंका सभी को लग गई थी। हैरानी की बात यह है कि अमृतपाल के मंसूबों का अंदाजा सभी को लग गया था, लेकिन वो पंजाब में लगातार खुलेआम घूम रहा था और आम आदमी पार्टी की सरकार ये सब कुछ चुपचाप देख रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, लेकिन जवाब नहीं दिया जा रहा था। आप सभी को पंजाब के अजनाला में हुई हिंसा याद होगी। 23 फरवरी को अमृतपाल ने भारी संख्या में समर्थकों के साथ अजनाला थाने पे हमला बोल दिया। इस हमले में कई पुलिसकर्मी हमारे भाई घायल हो गए और अमृतपाल ने पुलिस की कैद से अपने एक साथी को अगले दिन आजाद करा लिया, दबाव बनवाकर। यह सब कुछ हो रहा था। अमृतपाल टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दे रहा था, थाने पर हमले को जायज ठहरा रहा था, अपने भविष्य के देश विरोधी मकसद भी को साफ साफ बता रहा था। लेकिन भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल सब कुछ चुपचाप देखते रहे। अरविंद केजरीवाल बोलते बहुत रहे लेकिन कुछ नहीं किया। हालांकि अब जिस तरह से वो भागता फिर रहा है उससे ये साफ है वो रील्स वाले इस युग का एक मामूली सा बदमाश था, गुंडा था। रील्स वाले इस युग का मामूली गुंडा था, बदमाश था, मार्क माय वर्ड्स, जिसके पीछे कुछ लोगों की मौजूदगी और सरकार की खामोशी ने उसे बहुत बड़ा बना दिया। 2 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भगवंत मान की दिल्ली में मुलाकात हुई, जिसके बाद पंजाब सरकार कुछ एक्शन मोड में आई। लेकिन शायद काफी देर हो चुकी थी क्योंकि अमृतपाल सिंह पुलिस की नाक के नीचे से फरार हो गया। खुफिया एजेंसियों की माने तो अमृतपाल के आईएसआई से कनेक्शन के कुछ तथ्य भी मिले हैं। यह भी पता चला है कि अमृतपाल को विदेशी फंडिंग हो रही है। शायद अगर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार वक्त रहते जाग जाती तो सूत्र के मुताबिक अमृतपाल ये सब कुछ नहीं कर पाता। अमृतपाल ड्रग्स डी एडिक्शन केंद्रों का इस्तेमाल करके सुसाइड बॉम्बर्स तक तैयार कर रहा था और यह सब कुछ आईएसआई यानी पाकिस्तान के इशारे पे कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से तस्करी के जरिए आए हथियारों को भी इन्हीं केंद्रों में रखा जाता था। अमृतपाल एकेएफ यानी आनंदपुर खालसा फोर्स तैयार करने की प्लानिंग कर रहा था, उसकी जैकेट्स भी मिली है। ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार को 1 साल तक कुछ पता नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि आपके शब्द नहीं आपका काम बोलना चाहिए, जबकि सियासत में होता है इसका ठीक उल्टा। बातें ज्यादा, एक्शन कम। इसी का नतीजा है कि आज अमृतपाल नाम का गुंडा जैसा जहरीला सांप भाग चुका है, सलाखों से दूर है। फिलहाल आर पार को यही समाप्त करता हूं, लेकिन यह खबर महत्वपूर्ण थी इसलिए आप तक इसकी बात पहुंचाना बहुत जरूरी था। नमस्कार।